2020 में बस दो ही सबसे डेंजरस टॉपिक है और सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उन्हीं पर बनी है अभी तक। एक कोविड-19 कोरोना वायरस, दूसरा लोकस्ट। मेरी भी इच्छा थी कि मैं एक जो है वीडियो बनाऊं लोकस्ट पर। बहुत सारी वीडियोज़ हैं वैसे यूट्यूब पर, लेकिन मैंने कुछ डाटा कंपाइल करके साइंटिफिक वे में लोकस्ट पर एक वीडियो बनाई है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोकस्ट क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ओवरऑल साइंस जैसा कुछ, ना कि जो है नॉर्मल। और इजी साइंस होगी, वो हर कोई आसानी से समझ पाएगा। उसमें मैं बताऊंगा कि लोकस्ट क्या है, क्यों ये ऐसा बिहेव करते हैं, कहाँ से ये आए हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने अटैक किया है, या इसके पीछे इनकी फिजियोलॉजी क्या है, और कब तक ये रह सकते हैं, यहाँ तक कि ये भी कि इन्हें जो है कैसे रोका जा सकता है साइंटिफिक वे में ही। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा मासूम देखते हैं और नेचर की वजह से काफ़ी खूबसूरत चीज़ है। सारे इंसेक्ट्स वैसे तो खूबसूरत होते हैं जब ये उनको जो है ध्यान से देखा जाए, अगर उनका नेगेटिव पॉइंट हम ना नोट करें तो। जैसे टिड्डियाँ हैं, ये वैसे नॉर्मल ग्रास ओपर की तरह दिखते हैं। ग्रास ओपर भी जो है काफ़ी इनोसेंट होते हैं, वो कुछ नहीं करते, बस इधर से उधर जो है उछलते फिरते हैं। और लेकिन जब इस तरह का बिहेवियर वो दिखाए जाएंगे, तो जैसे जो अभी ये टिड्डियाँ दिखा रही हैं, ये लोकस्ट दिखा रहे हैं, तो यहाँ जो है सोचना पड़ता है कि हाँ, ये गंदे हैं। ये इस तरह का जो इनका ये अटैक है कि इनके रास्ते में आने वाली कोई भी ग्रीन चीज़, चाहे वो छोटे पौधे हों या बड़े पौधे हों या कोई क्रॉप हो, कुछ भी, इन्हें मैटर नहीं करता कि वो कोई सा देश है या कोई सी जगह है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी इनके रास्ते में कुछ भी आया है, या अफ्रीका से चलते हुए आए हैं, और अभी फ़िलहाल जो है इंडिया में भी बहुत जगह फैल चुके हैं, और काफ़ी जो है सब जगह हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये इनका जो है, ये खाते हुए चीज़ों को जो भी इनको मिल रहा है सब कुछ ये सपाचट कर जाते हैं। इनका जो कॉमन नेम है वो लोकस्ट कहा जाता है, और इनका जो साइंटिफिक नेम है वो आर्किडाई। इन्वर्टिब्रेट्स हैं। डाइट जो है हार्बीवोर है। शुक्र है ये हार्बीवोर है, अगर ये कार्निवोर होते तो बहुत बुरी हालत हो जाती। ग्रुप नेम, इनका जो ग्रुप हो जाता है उसको स्वार्म कहते हैं। और इनका लाइफ स्पान कुछ मंथ्स का है, और साइज 0.5 से 3 इंचज़ तक का इनका हो सकता है। नॉर्मली एक पेपर क्लिप के जैसा हो सकता है, और वेट इनका जो है कुछ आउंसेज में होता है। ये जो मैंने इसमें वीडियो में, इस वीडियो में जो मैं डाटा प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट जो है मैं आज लॉन्च करूँगा, एक पार्ट इसका कल आएगा। तो ये मैंने जो है बहुत सारे पेपर्स और आर्टिकल्स कलेक्ट करके उनमें से डाटा कंपाइल करके एक प्रेजेंटेशन बनाई है, और वही मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। अगर इनके हैबिट और हैबिटेट की बात करूँ, ग्रास ऊपर के जैसे दिखते हैं। इनके जो पिछले पैर हैं वो लंबे होते हैं, और जिससे ये जंप करते हैं। ये सारे जो फिजियोलॉजी है, ये इनकी जो फिजियोलॉजी है वो नॉर्मल स्टेज की है, इनोसेंट स्टेज की, जिसको जो है हम सोलिटरी स्टेज कहते हैं। कुछ कई बार तो ये जो है सोलिटरी लाइफ स्टाइल में रहते हैं, जैसे ग्रास ऊपर। अगर ये ग्रास ऊपर की तरह सोलिटरी लाइफ स्टाइल में होते तो इनका जिक्र ही नहीं होता। सबसे जो मेन स्पीसीज़ है जो अभी हमारे यहाँ भी अटैक कर रही है, उसका नाम है सिस्टिसर्का ग्रिगेरिया। ये सबसे ज़्यादा नोटोरियस स्पीसीज़ है, और ये अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में और एशिया में पाए जाते हैं। डेविल स्टेज को ग्रीगेरस स्टेज कहा जाता है। वैसे क्या होता है कि नॉर्मली ये जो है सोलिटरी स्टेज में रहते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। लेकिन एक फेज़ होता है जिसके दौरान क्या करते हैं कि ये सोलिटरी फेज़ से ग्रुप वाली फेज़ में आ जाते हैं, और जिससे जो है बहुत बड़ा झुंड बना लेते हैं। अगर इस ग्रुप की मैं बात करूँ तो इस ग्रुप को स्वार्म कहते हैं। और अगर मैंने सर्च किया है तो इसके एक स्वार्म में 80 मिलियन लोकस्ट हो सकते हैं। एक ही झुंड में 80 मिलियन हो सकते हैं, और 1 मिलियन में 10 लाख, तो 80 मिलियन में आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हो। और कोई भी छोटी चीज़, इवन अगर अब मच्छर भी 80 मिलियन हो और वो किसी चीज़ पर अटैक कर दें, तो आप सोच सकते हो कि कितनी भारी मात्रा में वो नुकसान करेंगे। तो इसका कारण क्या होता है कि जैसे ही मानसून सीजन आता है, रेन आती है, तो उस टाइम पे मिट्टी गीली हो जाती है, और साथ के साथ जो है बहुत सारे ग्रीन पौधे उग जाते हैं। उस टाइम पर फेवरेबल इनके लिए कंडीशन हो जाती है, फेवरेबल इन्वायरमेंट हो जाता है, और बहुत सारा फूड सप्लाई, फूड जो है हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं कि ये जो है नॉर्मल स्टेज से इस डेविल स्टेज में जो है चेंज हो जाते हैं। इस फेज़ को ग्रीगेरस फेज़ कहा जाता है। इस फेज़ को ग्रीगेरस फेज़ कहा जाता है। और ये कुछ फेज़ ऐसा है, जैसे ब्रूस बैनर के बारे में आपने सुना होगा, हॉलीवुड की मूवी देखी होगी, जिसमें जो है ब्रूस बैनर जो एक साइंटिस्ट है, और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है गामा रेज की वजह से हल्क में। हल्क जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो उसी तरह ये टिड्डे जो है इनोसेंट स्टेज होती है ये, और इस स्टेज से ये जो है ग्रीगेरस फेज में आ जाते हैं, और पूरी की पूरी इनकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है।
ये सब होता है ग्रीगेरस फेज का। जो मेन कारण है वो रिसर्च से पता चला है कि सेरोटोनिन हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार होता है। अगर सेरोटोनिन हार्मोन की मैं बात करूँ तो ह्यूमंस में भी पाया जाता है। इसके जो है डिफरेंट डिफरेंट रोल हैं। ये डिप्रेशन, एंगर, एंग्जाइटी, मतलब कुल मिला के जो है किसी भी ह्यूमन को गुस्सैल बना सकता है। इतना खतरनाक जो है सेरोटोनिन हार्मोन होता है। तो इसके अंदर क्या काम करता है, इसके अंदर ये इसमें जो है इसे सोलिट्रियस फेज से ग्रीगेरस फेज में बदल देता है, जो डिजास्ट्रस होता है। मिलियंस की संख्या में इसके दौरान क्या होता है कि जब ये ग्रीगेरस फेज में हो जाता है तो उस टाइम ये बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं और इनका साइज भी बड़ा हो जाता है, इनके विंग्स भी बड़े हो जाते हैं। और वैसे तो नॉर्मली ये जो है उछलते ही हैं या थोड़ा बहुत उड़ सकते हैं, लेकिन जब ये ग्रीगेरस फेज में आ जाते हैं तब उस टाइम ये जो है एक दिन में 80 माइल्स जो है कवर कर सकते हैं। इसका कारण है इनकी गट में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम पेरोनोसेमा लोकस्टई है। ये इनको जो है सोलिटरी फेज से ग्रीगेरस फेज में कन्वर्ट कर जाता है। उसके अलावा एक और कारण है कि इनके जो हिंड लेग्स होते हैं, पिछले लेग्स, वो लेग जो है आपस में मिल जाते हैं और एक दूसरे को टिकल करते हैं। कभी आपने जो है मक्खी को देखा होगा ध्यान से, तो मक्खी अपने जो है अगले दोनों पैरों को आपस में जो है मसलती है, जैसे हम हाथ को ऐसे मसलते हैं ना ठंड में, तो वैसे ही जो है ये अपने पिछले पैरों को जो है मसलते हैं। तो इससे जो है स्टिमुलस की, वो एक स्टिमुलस की तरह काम करता है। अब ये जो सेरोटोनिन हार्मोन है ये किसी एक लोकस्ट में अगर ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो वो क्या करेगा कि वो अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट वेस्ट छोड़ेगा। तो उसी एक्सक्रीटरी वेस्ट को एक दूसरे को स्मेल करके और दूसरे भी जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे जोम्बी की फिल्मों में होता है कि एक जोम्बी बन गया कोई और उसके ब्लड से वो किसी को काट ले, या काट तो नहीं रहे ये एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे को स्मेल करके ये चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं ग्रीगेरस फेज में। ये इसका मेन कारण है। ये इसमें क्या होता है कि एक किसी भी लो कस्ट में सेरोटोनिन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है और ये इनके हैंड लिम्स है, ये आपस में जो है टिकल करते हैं और उसके दौरान इसकी पूरी की पूरी फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी और चेंज होने के बाद इसका साइज भी बढ़ जाएगा, इसके विंग्स साइज भी बढ़ जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट किया गया है रिसर्च के दौरान। तो उसमें क्या किया कि उन्होंने जो है इसको एक डोज दी गई जिसने क्या किया कि सेरोटोनिन हार्मोन को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद क्या हुआ कि ये सोलिटरी बिहेवियर में नॉर्मली रहा। लेकिन जब जो है सेरोटोनिन हार्मोन की मात्रा बढ़ती चली गई, उन पे साइंटिस्टों ने लैब में उस पर कोई जो है स्टॉप स्टॉप एंजाइम भी कह सकते हैं या कुछ और डोज भी कह सकते हैं, वो नहीं लगाया। तब क्या हुआ कि ये जो है ग्रीगेरस बिहेवियर में चेंज हो गए। अब ग्रीगेरस बिहेवियर की मैं बात करूँ तो ये लाइफ के किसी भी लाइफ साइकिल के किसी भी जो है टाइम ये ग्रीगेरस हो सकते हैं। क्या होता है कि जब जैसे एग देते हैं तो एग में से निम्फ निकलते हैं और निम्फ निकलते हैं 24 से 95 डेज के बीच में। तो वो निम्फ या तो सोलिटरी भी हो सकते हैं या ग्रीगेरस भी होते हैं, वो उसका कुछ अता पता नहीं है। और उसके बाद ये फ्लाइंग एडल्ट्स में चेंज हो जाएंगे और वो भी फ्लाइंग एडल्ट्स, अगर वो सोलिटरी हुआ निम्फ तो सोलिटरी में चेंज होंगे और अगर वो ग्रीगेरस हुआ तो वो ग्रीगेरस होंगे। लेकिन अगर सोलिटरी है, सोलिटरी के बाद उसे ये कंडीशन मिली तो वो भी क्या हो सकते हैं कि वो ग्रीगेरस भी हो सकते हैं। ये मैं दिखा रहा था कि ये ब्रूस बैनर है और ये ब्रूस बैनर इतनी खतरनाक जो है फेज में चेंज हो जाता है। ये हल्क जो है इसको जो है डेस्ट्रॉयर बोलते हैं। ये किसी चीज़ की नहीं सुनता, तो वैसे ही ये टिड्डियाँ हैं, इनको मैंने हल्क से कंपेयर किया है। और ये भी क्या है कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तोड़ फोड़ करते हुए चलते हैं, ख़त्म करते हुए चलते हैं। और नेक्स्ट जो है इनकी जो फिजियोलॉजी है वो, और इन्हें कैसे रोका जा सकता है, तो वो नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊँगा।